गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे धातु निष्कर्षण का तीसरा पॉइंट। कौन सा था तीसरा पॉइंट? हाँ, अपन को सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने? इसका क्या करना? सांद्रण करना। दूसरा क्या था? सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड का निर्माण। आज तीसरा पॉइंट कौन सा है? धातु ऑक्साइड से क्या करना? अशुद्ध धातु प्राप्त करना। धातु ऑक्साइड से अशुद्ध धातु प्राप्त करना। धातु ऑक्साइड से अशुद्ध धातु प्राप्त करना। देखिए, धातु ऑक्साइड से हम धातु कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऑक्साइड को धातु में कैसे चेंज करेंगे? जब हम उसका क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। क्या करेंगे? अपचयन करेंगे, तभी क्या होगी? धातु ऑक्साइड जो है वो धातु में चेंज होगी। धातु ऑक्साइड का अपचयन करने से क्या होगी? धातु ऑक्साइड धातु में चेंज होगा। ठीक है, तो अब प्रगलित अवस्था में, या फिर हम कह सकते हैं गलित अवस्था में, गलित अवस्था में धातु ऑक्साइड का अपचयन कर धातु प्राप्त की जाती है। अब धातु ऑक्साइड का अपचयन 4 विधियों से किया जाता है। पहला, या फिर हम यूं कह सकते हैं, धातु ऑक्साइड से अशुद्ध धातु प्राप्त करने की 4 विधियां हैं। पहली, प्रगलन। दूसरी, गोल्डस्मिथ एल्यूमिना तापीय विधि। गोल्डस्मिथ एल्यूमिनियम तापीय विधि। दूसरी है गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो तापीय विधि। गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो तापीय विधि। तीसरी है इसके अंदर विद्युत अपघट्य विधि। विद्युत अपघट्य विधि। चौथी इसकी विधि है किससे? धातु ऑक्साइड से अशुद्ध धातु प्राप्त करने की चौथी विधि है स्व अपचयन। स्व अपचयन। चौथी विधि कौन सी है? स्व अपचयन। ठीक है, इन चारों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहली हेडिंग लगा लेते हैं प्रगलन। पहली हेडिंग लगा लेते हैं प्रगलन की। प्रगलन की प्रक्रिया हमने कौन सी भट्टी में काम में ली थी? वात्या भट्टी में, है ना? वात्या भट्टी में प्रगलन प्रक्रिया काम में ली जाती है। परावर्तनी में निस्तापन और भर्जन की प्रक्रिया काम में ली जाती है। ठीक है, तो प्रगलन जो प्रक्रिया है ये क्या है? ये धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की एक क्या है? विधि है। इसमें क्या किया जाता है? गलित अवस्था में, इसके अंदर क्या कहता है? गलित अवस्था में धातु ऑक्साइड का अपचयन कराया जाता है। गलित अवस्था में धातु ऑक्साइड का क्या कराया जाता है? अपचयन कराया जाता है। अब जो धातु ऑक्साइड में जितनी भी अशुद्धि होती है, धातु ऑक्साइड के अंदर जितनी भी अशुद्धि होगी, आधात्री होगी, उसको हटाने के लिए हम इसके अंदर क्या मिलाते हैं? धातु ऑक्साइड के अंदर गालक मिलाते हैं। ठीक है, गालक मिला दिया। और प्रगलन में इतना ही करना है, उसका अपचयन करना है। मेन इसी के लिए ही है, धातु ऑक्साइड से अपन को धातु प्राप्त करनी है, तो उसका एक तरीका क्या है? प्रगलन है। जो क्या होता है, उसको धातु ऑक्साइड को गलित अवस्था में क्या कहता है? उसका अपचयन कराया जाता है। किसके साथ कराया जाता है? कोक के साथ कराया जाता है। तो कोक यहाँ पे क्या कार्य करता है? अपचायक का कार्य करता है। कोक किसका कार्य करता है? यहाँ पे अपचायक का कार्य करता है। तो वो कोक क्या करेगा? धातु ऑक्साइड का अपचयन करके उसको किसमें चेंज करेगा? धातु के अंदर चेंज करेगा, जो कि क्या होगी? अशुद्ध धातु होगी। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड को गलित अवस्था में कोक द्वारा अपचयित किया जाता है इसके अंदर, और आधात्री को इसके अंदर पृथक करने के लिए किसको मिलाते हैं हम? आधात्री को हटाने के लिए, अशुद्धि को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसको मिलाते हैं? अभी मैंने बोला जस्ट गालक, है ना?
आधा त्रि को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? गालक का प्रयोग। अगर ध्यान से सुना होता तो पता चल जाता। ठीक है, आधा त्रि को हटाने के लिए यहाँ पे या आधा त्रि को पृथक करने के लिए यहाँ पे गालक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इस विधि से प्रगलन से किस किस को पृथक किया जाता है या कौन से ऑक्साइड को, धातु ऑक्साइड को धातु के अंदर चेंज किया जाता है? तो धातु है धातु ऑक्साइड है हेमेटाइट। हेमेटाइट या फिर हम कह सकते हैं आयरन ऑक्साइड को। आयरन ऑक्साइड को इस प्रगलन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड को या आयरन ऑक्साइड से आयरन को हम कौन सी विधि से पृथक करते हैं? प्रगलन विधि द्वारा पृथक करते हैं। तो हेमेटाइट या आयरन ऑक्साइड का अपचयन इस विधि द्वारा किया जाता है। और इस विधि में प्रयुक्त ध्यान क्या है? इस विधि में प्रयुक्त ध्यान क्या क्या है? एक तो हेमेटाइट हो जाएगा, जिसको हमको क्या करना है? धातु के अंदर, हेमेटाइट में कौन सी धातु है? Fe2O3। हेमेटाइट क्या होता है? Fe2O3 होता है। तो इसमें धातु कौन सी है? आयरन है। ठीक है, तो Fe2O3 में से इसको ही अपन को Fe2 निकालना है। तो एक तो आधा क्या अपन कह सकते हैं? धान। धान क्या हो जाएगा? एक तो हेमेटाइट हो जाएगा। दूसरा, इसका अपचयन करने के लिए हमको किसको डालना पड़ेगा? कोक को। कोक क्या कर रहा है? इसका अपचयन कर रहा है। तो एक तो हेमेटाइट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कोक। और यहाँ पे आधा त्रि को हटाने के लिए कौन सा गालक यूज में ले रहे हैं हम? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, चूना पत्थर जो है, वो हम यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, आधा त्रि जैसे कि कुछ भी हो सकती है, रेत भी हो सकती है, कुछ भी, गंदगी तो कुछ भी हो सकती है इसके अंदर, है ना? तो जैसे मैंने सिलिका ले ली, सिलिका क्या होती है? SiO2, रेत ही होती है। तो उस गंदगी को हटाने के लिए हमने मिला दिया यहाँ पे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अब इस विधि को हम देखते हैं। इसमें धातु ऑक्साइड का अपचयन करने के लिए या धातु ऑक्साइड को गलित अवस्था में कोक द्वारा अपचयित किया जाता है। पॉइंट के रूप में देखेंगे। पहला पॉइंट है कि धातु ऑक्साइड का अपचयन कोक द्वारा किया जाता है। धातु ऑक्साइड का अपचयन किसके द्वारा किया जाता है? कोक द्वारा किया जाता है। और गलित अवस्था में धातु ऑक्साइड का अपचयन गलित अवस्था में कोक द्वारा किया जाता है। धातु ऑक्साइड का अपचयन गलित अवस्था में कोक द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिख देना इसके अंदर, आधा त्रि को पृथक करने के लिए गालक मिलाया जाता है। इस विधि में आधा त्रि को पृथक करने के लिए आधा त्रि को पृथक करने हेतु गालक मिलाया जाता है। आधा त्रि को पृथक करने हेतु क्या मिलाया जाता है? यहाँ पे गालक मिलाया जाता है। अब प्रगलन विधि द्वारा कौन से अयस्क को या कौन से धातु ऑक्साइड को पृथक किया जाता है? तो हेमेटाइट या आयरन ऑक्साइड और भी धातु के ऑक्साइड को प्रगलन विधि द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे हेमेटाइट का। ठीक है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। हेमेटाइट या आयरन ऑक्साइड का अपचयन प्रगलन द्वारा किया जाता है। हेमेटाइट या आयरन ऑक्साइड का अपचयन इस विधि द्वारा किया जाता है। का अपचयन इस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इस विधि में प्रयुक्त ध्यान क्या है? इस विधि में प्रयुक्त धान क्या क्या होंगे? इस विधि में प्रयुक्त धान हेमेटाइट और ध्यान क्या क्या होगा इसके अंदर? इस विधि में प्रयुक्त धान कोक और CaCO3। ठीक है, ये क्या करेगा? कोक क्या करेगा? इसका अपचयन करेगा।
ठीक है। और ये CaCO3 क्या करेगा, इस हेमेटाइट के अंदर जितनी भी अशुद्धि होगी उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो हम धान क्या मिलाएंगे, इन तीनों चीजों को एक दूसरे के अंदर मिला के फिर उसका प्रगलन विधि द्वारा क्या करेंगे, हेमेटाइट का अपचयन करेंगे। तो यहाँ पे कोक को नीचे लिख देना C, कोक क्या होता है, कार्बन ही होता है ना, और CaCO3 को लिख देना चूना पत्थर, चूना पत्थर। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है इस विधि में प्रयुक्त धान क्या क्या है, हेमेटाइट लिखा हुआ है, कोक लिखा हुआ है और CaCO3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कोक क्या है, कोक के नीचे ब्रैकेट में लिख देना C, और CaCO3 क्या है, चूना पत्थर है, जो क्या करता है, यहाँ पे ये कोक के ब्रैकेट में नीचे लिख देना ये क्या है, अपचायक है। कोक के ब्रैकेट में लिख देना अपचायक का काम करता है। चूना पत्थर किसका काम करता है, गालक का। कोक के नीचे लिखना ये अपचायक है और चूना पत्थर है गालक। ठीक है, चूना पत्थर है गालक, कोक है अपचायक, और ये Fe2 इसको लिख देना Fe2O3, इसको क्या लिख देना Fe2O3। ठीक है, अब इसके अंदर अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है वो देखेंगे हम। क्या है, हेमेटाइट है अपने पास, ठीक है, Fe2O3। अब मैंने इसके अंदर क्या मिलाया है, कोक मिलाया है, और कोक ही क्या करेगा, इसका अपचयन करेगा। ठीक है, तो मैंने 3C, तो ये क्या करता है, इसका अपचयन कर देगा। तो यहां से अपन को क्या मिलेगी, धातु मिलेगी Fe प्लस 3CO गैस के रूप में निकल जाएगी, है ना। एक ये हो गई। दूसरी रिएक्शन Fe2O3, यहाँ पे 2 Fe आ जाएगा और 3CO। दूसरी Fe2O3 प्लस 3CO। ठीक है, तो क्या होएगा, 2Fe प्लस 3CO2 निकल जाएगी, है ना, 3CO2 निकल जाएगी। एक और इन दोनों का जोड़ा है। ठीक है, दूसरी एक और रिएक्शन लेते हैं, Fe2O3 प्लस C, Fe2O3 प्लस C, ये बनाएगा FeO प्लस CO, 3CO, FeO प्लस 3CO। इसी तरह से Fe2O3 प्लस CO, 3CO, 2FeO, 2FeO, और क्या हो जाएगा, Cu। Fe2O3 प्लस C, इधर क्या बनेगा, 2FeO, 3 हटा देते हैं, और इधर हो जाएगा 2FeO प्लस CO। ठीक है, बरोबर है। Fe2O3 प्लस CO, ये हो जाएगा 2FeO प्लस CO2, क्या हो जाएगा, प्लस CO2। ठीक है, तो 2 ये तरह की रिएक्शन हो गई। तीसरी एक, 2 ये तरह की रिएक्शन होगी और 2 ये तरह की रिएक्शन होगी। तीसरी रिएक्शन होगी यहां से आधात्री को हटाने वाली रिएक्शन, SiO2, सिलिका क्या है, रेत क्या है, यहाँ पे आधात्री है। इसके साथ हम क्या मिलाएंगे, CaCO3 मिलाएंगे, गालक, CaCO3 गालक मिला देंगे। तो देखो ये क्या यौगिक बनाता है, CaSiO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं। CaSiO3 प्लस CO2 गैस मुक्त होगी, प्लस CO2 गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ठीक है,
तो ये क्या कहलाता है, कैल्शियम सिलिकेट कहलाता है। और इसको क्या बोलते हैं, कीट या धातुमल कहते हैं, कीट या धातुमल। तो कीट या धातुमल ये क्या हो गया, इधर देखना, ये धातुमल क्या हो गया, जो अपनी आधात्री है और गालक, ये दोनों आपस में क्रिया करके, आधात्री और गालक आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, एक निम्न घनत्व और निम्न गलनांक युक्त यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, धातुमल कहते हैं। ये क्या है, गंदगी है। इसके साथ ये गालक जो है वो इस आधात्री को हटाने के लिए, अशुद्धि को हटाने के लिए ये क्या करेगा, ये गालक इसके साथ अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बना देगा, जिसको क्या बोलते हैं, धातुमल कहते हैं। और ये क्या होता है, हल्का होता है, हल्का होने की वजह से ऊपर ऊपर आ जाता है और इसको हटा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आधात्री को हटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलिका जो थी, आधात्री थी, उसको कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर गालक मिलाकर हटा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, ये आधात्री, ये क्या है, गालक है, और हम काम में भट्टी लेंगे, वात्या भट्टी। वात्या भट्टी में गर्म करेंगे और एक नया यौगिक बनेगा जिसका नाम है कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, और क्या होगी, साथ में CO2 गैस जो है वो मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपने पूरा प्रगलन का प्रोसेस। अब प्रगलन के बाद क्या होता है, प्रगलन के बाद धातु अशुद्ध धातु के रूप में गलित अवस्था में प्राप्त होती है। प्रगलन किया है, गलित अवस्था में ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो प्रगलन के बाद जो धातु है वो क्या होगी, अशुद्ध धातु के रूप में गलित अवस्था में प्राप्त होती है। ठीक है, और अपन ने वात्या भट्टी में ये सारी रिएक्शन नहीं लिखी थी। ठीक है, तो ये जो सारी रिएक्शनें हैं जो प्रगलन प्रक्रिया में काम आ रही है, वो सारी की सारी वात्या भट्टी में भी लिखनी है। ठीक है, ये सारी रिएक्शन जो है वो वात्या भट्टी के अंदर भी लिखनी है। ठीक है, तो प्रगलन के बाद धातु अशुद्ध धातु के रूप में गलित अवस्था में प्राप्त होती है, और आधात्री जो है वो धातु मल के रूप में क्या होती है, परिवर्तित होकर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। आधात्री धातु मल के रूप में परिवर्तित होकर, आधात्री जो है ये धातु मल के अंदर परिवर्तित होकर गलित अवस्था में, या फिर हम कह सकते हैं द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। ठीक है, जिसको हम अलग कर लेंगे। अब नेक्स्ट अपने दूसरी विधि ले लेते हैं हम, विद्युत अपघट्य द्वारा। विद्युत अपघट्य द्वारा वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।